एक छोटे से सुंदर से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था, लेकिन उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थी। राजू, तुम्हारे पापा ने अभी तक तुम्हें नई साइकिल नहीं दिलाई। कहाँ है तुम्हारी साइकिल? तुमने तो बोला था 2 दिन में तुम्हारी नई साइकिल आ जाएगी। मेरे पापा नई साइकिल लाने वाले हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त है। 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी साइकिल नहीं आई। अच्छा छोड़ो, हम दूसरे रास्ते से चुपचाप चलते चलते निकल जाते हैं। पीछे से छोटू और उनकी गैंग आ रही है, वो तुम्हें फिर से चिढ़ाने लगेंगे। जल्दी चल। हर दिन वो स्कूल से आते वक्त अपने दोस्तों के साइकिल को देखता था और घर आते ही अपने पापा से साइकिल की मांग करता था। उस दिन राजू रोते रोते ही घर आया। अरे राजू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे नई साइकिल चाहिए। मुझे रोज स्कूल में टीकू और बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं। पापा ने कहा है ना, थोड़े दिन रुक जाओ। अगर उन्होंने कहा है तो वो तुम्हें जरूर साइकिल दिलाएंगे। देखो, पापा आ गए। पापा पापा। राजू जाकर पापा को लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ बेटे, इतना क्यों रो रहे हो? मुझे नई साइकिल दिला दो ना। अरे बेटे, अगले महीने दिवाली है ना, इस दिवाली पर पक्का तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो कि अगले त्योहार पर मैं तुम्हें नई साइकिल दिलाऊंगा, और त्योहार आते ही पलट जाते हो। मुझे आज के आज नई साइकिल चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। क्यों आशा दिखाते हो बच्चों को? जो भी सच सच है बता दो। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और बच्चे को साइकिल दिलाने का वादा कर रहे हो। बच्चा है, जिद तो करेगा। लेकिन उसे भी सच्चाई मालूम होना जरूरी है। हर रोज उठकर नहीं जिद करने लगेगा। और क्या आप हर जिद पूरी करते रहोगे? यही तो उम्र है उसकी जिद करने की। लेकिन हाँ राजू, तुम्हारी माँ सच कह रही है, घर में अनाज लाने के लिए भी पैसे नहीं, तो तुम्हारी जिद कैसे पूरी करूँ? ठीक है, मैं हर बात समझ लेता हूँ। आज भी आपकी बात समझ लूंगा। मैं कुछ पैसे सेव करूंगा और अपने ही पैसों से साइकिल खरीदूंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर। गुस्सा करके बाहर नहीं जाते बेटू। अब मैं खेलने भी ना जाऊँ? खेलने के लिए तो पैसे नहीं लगते ना। राजू अपने माता पिता से बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्से में ही वो बाहर निकल गया। रास्ते में उसे गोलू मिला। क्या हुआ राजू, बहुत उदास लग रहे हो? पापा कहते हैं कि अगले त्योहार पर मैं तुझे नई साइकिल दूंगा, लेकिन माँ कहती है कि घर में अनाज के लिए भी पैसे नहीं है। साइकिल कहाँ से लाए? और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गुस्से से बाहर आ गया और मैंने कहा, अब मैं अपने खुद के पैसों से ही साइकिल खरीदूंगा। ये तो अच्छी बात है। चल, अपन कुछ करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? रुक, मैं घर जाकर अपना गल्ला ले आता हूँ। उसमें देखता हूँ कितने पैसे हैं। गोलू और राजू की ये बात चल ही रही थी, तभी मोटरसाइकिल से 2 चोर तेज तर्रार आए और एक महिला की पर्स छीनकर निकल पड़े। कोई पुलिस को फोन लगाओ। ऐसा कहते ही किसी को कुछ समझने से पहले ही राजू ने बाजू के साइकिल पर छलांग लगाई और वो उन चोरों का पीछा करने लगा। चोर आगे आगे, राजू पीछे पीछे। राजू बहुत ही तेज तर्रार साइकिल दौड़ा रहा था। अरे भगवान, ये छोटा सा बच्चा इतनी तेज साइकिल भगाते हुए हमारा पीछा कर रहा है। और तेजी से भगाता हूँ। अबे चोर, रुक, मैं तुझे आज दिखाता हूँ। थोड़ा आगे जाते ही आगे से पुलिस वैन आ गई। पीछे से राजू की साइकिल और इन दोनों के बीच चोर फंस गए और गाड़ी से नीचे गिर गए। हे भगवान, आज तो मर गए। है कांस्टेबल, पकड़ो इन्हें। बहुत दिनों से एरिया में चोरियां बढ़ गई थी। यही दोनों है वो। अब बहुत लंबे समय तक जेल में डालूंगा कि चोरी करना ही भूल जाओगे। सर माफ कर दो हमें, छोड़ दो। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो ये पर्स तुम्हारे पास क्या कर रही है? सर हमें माफ कर दो, इस बार जाने दो। अंकल जी, इन्हें मत छोड़ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने उस आंटी का पर्स चुराया। पकड़ो रे इनको, डालो गाड़ी में। पकड़ो रे, बहुत शान पत्ती करता है ना, आज आया हाथ में। बेटा, तेरा साहस हमें पसंद आया। अंकल, ये मेरा साहस नहीं है। बच्चे, बहुत दिनों से हम इन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमेशा भाग जाते थे। आज तुम्हारे वजह से हम इनको पकड़ पाए।
केवल साइकिल से तुमने इन लोगों का पीछा किया। तुम्हारे साहस पर हमें बहुत गर्व है। अंकल, ये मेरा साहस नहीं है, ये तो साइकिल जादुई है। मतलब? ये साइकिल मेरी नहीं है। चोरों को पकड़ने के लिए मैंने रास्ते पर खड़ी इस साइकिल का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं साइकिल पर बैठा तो ये साइकिल अचानक तेज तरार दौड़ने लगी। ये साइकिल जरूर जादुई है। जादुई कुछ नहीं होता बच्चे, ये तुम्हारा ही साहस है। और आज से 1 महीने बाद तुम जैसे साहसी बच्चों के लिए सरकार ने एक अवार्ड फंक्शन रखा है। तुम्हें उसका निमंत्रण आएगा, उसके लिए जरूर आना। अरे अंकल सुनो तो, मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये साइकिल जादुई है। लेकिन पुलिस अंकल ने राजू की एक न सुनी और वो गाड़ी में बैठकर चोरों को ले गए। वहीं दूसरी ओर राजू के घर अवार्ड फंक्शन का निमंत्रण आया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसके मम्मी पापा को भी उसके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ। वो सारे अवार्ड फंक्शन में तय हुए दिन चले गए और वक्त आते ही एंकर ने राजू का नाम लिया और नाम लेते ही राजू अवार्ड लेने चला तो गया, लेकिन वहां गेस्ट वही इंस्पेक्टर थे। राजू उनसे कहने लगा, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। अंकल, सच में ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड तो उस साइकिल का है। वो साइकिल जादुई थी। ये सुनते ही ऑडिटोरियम में मौजूद सारे लोग चौंक गए। तभी ऑडियंस से एक आदमी उठा और उसने कहा, नहीं बच्चे, ये सारा क्रेडिट तुम्हारा ही है। तुमने जिस साइकिल का इस्तेमाल किया था वो साइकिल मेरी है और वो किसी भी तरह से जादुई नहीं है। जादुई तुम्हारे अंदर का साहस है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से आज तुम यहाँ हो और तुम ये अवार्ड डिजर्व करते हो। पीछे मत हटो। अंकल सच कह रहे हैं बेटा, मैंने भी तुम्हारे जादुई साइकिल के बारे में सुना है, लेकिन जादुई दुनिया में कुछ नहीं होता, केवल अपना आत्मविश्वास होता है। और तुम्हारे सूझबूझ और साहस को देखकर मेरी तरफ से तुम्हें ये अवार्ड। और चौकन्ने होने की बात तो तब हुई जब अवार्ड में राजू को नई नवेली साइकिल मिली। ये लो तुम्हारी नई साइकिल, और अपने अंदर के आत्मविश्वास को ऐसे ही बनाए रखना। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। मम्मी पापा के आंखें भी खुशी से भर आई। तो देखा बच्चों, अगर तुम प्रामाणिक रहते हुए हर काम करोगे और अपने आत्मविश्वास को जागृत रखोगे तो जिंदगी में तुम्हें जो चाहिए वो जरूर हासिल होगा।